गजेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही ऐतिहासिक जीत रही है और आपने पूरी तरह से बीजेपी की, आपने सीपी जोशी ने और अरुण सिंह ने पूरी तरह से बीजेपी की कमान संभाली थी। यू वर द बैकरूम बॉयज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड बहुमत से विजयश्री जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर जो चुनाव लड़ करके हमने हासिल किए, उनके द्वारा धरातल पर किए गए कामों के आधार पर, उनके द्वारा सामान्य मानवीय के जीवन में लाए गए परिवर्तन के आधार पर जो जनता ने मतदान किया है, ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को हम सब लोग समर्पित करते हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या खास रहा आपके कैंपेन में जो आपने अलग किया? देखिए, इस चुनाव गारंटी फॉर गारंटी था, इस चुनाव में गारंटी और ये सब चीज़ें जो है ये नीजक रिएक्शन से आई थी। भारतीय जनता पार्टी पहले ही दिन से इस वर्तमान की कांग्रेस सरकार के विफलता को लेकर के और माननीय मोदी जी की सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में जिस तरह से कोताही गहलोत साहब की सरकार ने की थी, उसको लेकर के लड़ रही थी और जनता ने उसको शुरुआत से ही एंडोर्स भी किया था। जनता ने उसको जो है उस पर मोहर भी लगाई थी। एक साल पहले जब हमने जनाक्रोश यात्राएं की थी, तब भी इस बात का भरोसा और विश्वास हो गया था कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना लिया। गजेंद्र जी, यू मैनेज टू डू अ वेरी कोहेसिव लीडरशिप। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को न केवल राजस्थान में अपितु मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि तीनों ही प्रांतों में हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। और ये इस बात का द्योतक है कि नरेंद्र मोदी जी का तिलिस्म, उनका जादू अभी भी चल रहा है। लोग उनमें अपने लिए किसी न किसी तरह से एक हमसाये की तरह उनको देखते हैं। युवा लोग उनको अपने मेंटर की तरह देखते हैं, महिलाएं उन्हें अपने भाई की तरह देखती हैं जो गरीब के कल्याण के लिए काम करते हैं। देश का सामान्य मानवी उनको उनके जीवन को सुधारने की गारंटी देने वाले व्यक्ति की तरह समझते हैं। देश के सैनिक उनको अपने सहयोगी और सखा की तरह समझते हैं। इसलिए देश का हर एक तबका उनसे जिस तरह का जुड़ाव रखता है, ये उसी के चलते हम जो है ये 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत पाए। आप कहीं ना कहीं सीएम कौन बनेगा, सीएम कौन रहेंगे? कांग्रेस क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शुरू से कहा था कि जब सरकार आखिरी 6 महीने में इस तरह की योजनाओं को लाने का प्रयास करती है, तब वो विफल होती है, क्योंकि वो ये जानते हुए ये योजनाएं लेकर के आती हैं कि उनकी धरातल खिसक चुकी है, उनकी जमीन समाप्त हो गई है और एक बार फिर वही सिद्ध हुआ है। Who will be CM is the big question, गजेंद्र। ये तो अभी समय बताएगा। थैंक यू।